ये पहली कंडीशन और ये आपकी सेकंड कंडीशन। यहाँ पर बात दे रखी है स्पीड के बारे में, चाल के बारे में। मतलब जब कोई व्यक्ति, कोई कार है, ध्यान देना, कोई कार है कि किसी भी कार से कोई भी यात्रा करनी है, तो जब उस यात्रा का पहला आधा हिस्सा करेंगे तो चाल होगी आपकी 40। तो पहले तो चाल दे रखी है कितनी, आपकी 40, बाद में चाल कितनी दे रखी है आपकी 50। ये किसकी है, ये आपके आधे हिस्से की है, ये भी आधा हिस्सा और ये भी आधा हिस्सा। जब कोई भी कार चलती है तो आधी दूरी तय करती है 40 की चाल से, बाकी की आधी 50 की चाल से। अब मैं बात करूंगा समय के बारे में। सर ये समय के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि आपको बता दूं समय चाल का उल्टा होता है। क्या बेटा, समय चाल का उल्टा होता है। ये अगर इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट को आपको जानना है तो आपको शाम को 7 बजे वाली क्लास में आना पड़ेगा। वहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दे लेना। यदि चाल का अनुपात 40:50 है तो समय का अनुपात होगा 50 और 40, क्योंकि समय चाल का उल्टा होता है। अगर मैं काट दूंगा तो क्या बनेगा, 5:4। मतलब पहले समय लग रहा है 5, बाद में समय लग रहा है 4। तो टोटल मिलाकर के कुल समय कितना लगेगा, टोटल मिलाकर कुल समय लगेगा आपको 9 अनुपात का। सवाल कह रहा है कि पूरी यात्रा में समय लगेगा कुल आपको 18 घंटे का। मतलब 9 की वैल्यू कितनी है आपकी, 18 है, तो कितने गुना हो गई आपकी, सर आप कहोगे 2 गुना हो गई, 2 गुना हो गई। इसका मतलब ये भी आपकी कितनी गुना होगा, 2 गुना होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 5 दूनी 10। मतलब पहला वाला समय हो गया आपका 10 घंटे का हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि बताइएगा पूरी यात्रा की दूरी क्या होगी, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय। यहाँ की चाल कितनी है 40, यहाँ का समय कितना है आपका 10, इसका मतलब हो गया 400 किलोमीटर। तो यात्रा की दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर है। लेकिन ये तो इस वाले हिस्से की 400 है, तो इस वाले हिस्से की भी 400 होगी, 2 का गुणा कर दो। इसका मतलब पूरी यात्रा की दूरी होगी वो क्या होगी, 800 किलोमीटर होगी, क्योंकि पहले वाले हिस्से की, पहले वाले भाग की दूरी आ रही है 400 किलोमीटर और पहला वाला भाग कौन सा है, आधा है। जब आधा भाग 400 किलोमीटर है तो दूसरा आधा भाग भी 400 किलोमीटर होगा। मतलब पूरी दूरी होगी वो जो क्या होगी आपकी 800 किलोमीटर की आपकी होगी। शोभित गोस्वामी कह रहे हैं SSGD में हो गया है, बिल्कुल हो गया होगा, क्योंकि आपने हमसे लगभग मैंने जहाँ तक मुझे याद है आपने हमसे लगभग 7 बजे वाली क्लास रेगुलर करी है। और बेटा मैं ना यूट्यूब पर खड़े होकर ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन ही चैलेंज, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। जिस बच्चे ने मेरी शाम को 7 बजे वाली क्लास ले ली, जिस बच्चे ने शाम को 7 बजे वाली क्लास ले ली और वो दुनिया के, इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, 100 में से 95% स्कोर करके आएगा मैथमेटिक्स में, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर उससे एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और बेहतर परफॉर्म करना है एग्जाम में तो प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं दोनों क्लास लेके चल रहा हूँ साथ में ही, ताकि आपको मेरी तरफ से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आइएगा, मैथ में 25 में 23 नंबर है शोभित की, वेरी गुड, दिल खुश हो गया देख करके मोहित आपकी बात सुन करके। आइएगा तो चलते हैं और बात करते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारे अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा, सारे के सारे बच्चे देख करके बताइए। बिल्कुल एकदम सारे के सारे बच्चे देख करके बताइए फटाफट कि इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। नवीन सर का, अमर सर मिस यू सर, क्यों भैया मैं कहा चला गया, मैं कहा मंगल ग्रह चला गया, मिस यू की बात क्या है, मैं यहीं हूँ, आप मुझसे पढ़ो। अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, आप मुझसे पढ़ना पसंद करते हो, आपको मेरे कंटेंट में क्वालिटी लगती है, आपको मेरी बातों में लगता है कि भाई जादू है, सर एकदम पढ़ाते नहीं जादू भी करते हैं क्लास में, मजा आ जाता है, तो पढ़िएगा। और ये मेरा अपना खुद का चैनल है और यहाँ पर हम सभी लोग दिल और जान से आपके लिए 10 से 11 घंटे यूट्यूब पर फ्री क्लास दे रहे हैं, ताकि आप सबको छोड़ करके एक बार तुम्हारे पास आओ, और जब आओगे तो कंटेंट देखोगे तो यहीं रह जाओगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना भाई। आइएगा, तो आप सभी के पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो कुछ है सब पर ये बात है, प्लीज़ जितने बच्चे भी आपसे जुड़े हुए हैं सब जगह शेयर कर दो कि बॉबी सर का अपना खुद का चैनल बन चुका है, जहाँ पर सारे टीचर से सर क्लास करा रहे हैं, सारी सब्जेक्ट की एक प्रॉपर है बाकी चैनलों की तरह। तो प्लीज़ यहाँ पर बच्चों को जोड़े भाई, ठीक है ना, थोड़ा क्लास को शेयर करें और लेके चलें, लगभग 50-55 तक लेके चलें, ठीक है ना। बिल्कुल, ओम प्रकाश चौधरी जाट, अरे चटकाना ही तो है, सवाल सॉल्व तो हर कोई कर देता है, हमें तो चटकाना है। सवाल है, एक कमरे की लंबाई 750 मीटर है, एक कमरे की जो लेंथ है भाई गाइस वो 750 सेंटीमीटर है। हाँ भाई मेरे गुलाब जामुन आ जाओ, ओ छोरियो, ओ जितनी मेरी गुलाब जामुन है, जितने मेरे रसगुल्ले हैं क्लास में, सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो फटाफट से और वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना, 50 तक ले चलो। और देखो किस क्वालिटी से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपके लिए कि एक कमरे की लंबाई 750 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 525 मीटर है, सेंटीमीटर है। ये जो मेरा बोर्ड है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो अगर ये कमरा है, इस कमरे की लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी है। अब
इस कमरे के फर्श पर मुझे वर्गाकार टेल लगानी है, टेल। तो टेल ऐसी हो भाई, ये अगर मेरा ये बोर्ड, मेरा एक कमरा है और मुझे इस कमरे में टेल लगानी है, टेल कैसी होगी? टेल ऐसी होगी जो कमरे में फिट हो जाएगी। कमरे का मतलब है इसकी लंबाई और चौड़ाई में फिट हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई में फिट हो जाएगी। इसका मतलब आप निकालिए इन दोनों का एचसीएफ। क्या आप निकालिए इन दोनों का एचसीएफ, और यही क्या होगी? आपकी टाइल की माप होगी। क्या भाई? टाइल ऐसी होगी जो कमरे में फिट हो जाएगी, मतलब कमरे की लंबाई चौड़ाई दोनों में सेट हो जाएगी, फिट हो जाएगी, ऐसी टेल होगी। तो इन दोनों में सेट हो जाएगी, मतलब इन दोनों का क्या निकालो? एचसीएफ आप निकाल दो, मासा निकालो, ठीक है ना, एचसीएफ निकालो। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? किसी को याद है कि मैं ही बता दूं निकाल के? मुझे लगता है 25 ही बैठना चाहिए। ओ माय गॉड, 25 से बैठेगा, 25 दूनी 50 और 25 सेकंड 25 और 25 से 75। ना जी ना, 75 ही बैठ सकता है इसका एचसीएफ। 75 बैठेगा क्या? इन दोनों का एचसीएफ, इनका मासा इनका क्या होगा? देखो मैं निकालता हूँ 750 का और 525 का। अगर मैं 25 से काटूंगा तो 25 दूनी 50, 25 सेकंड 25, और 25 से काटूंगा तो 25 से 75। फिर ये दोनों 3 से और कट जाएंगे, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ बनेगा 75। इसका टाइल 75 की होगी। अब बताइए टाइलों की संख्या क्या होगी? तो टाइल लगानी कहाँ पर है? कमरे में। कमरा है 750 इंटू 625 का, और टेल कितने की है आपकी? टेल आपकी है 75 की। टेल कितने की है? सॉरी, ये 525 का है। भाई टेल किस में लगानी है? कमरे में। तो कमरा कितने का है? 750 गुणा 525 का, और टेल कितनी की आई है? 75 गुणा 75 की, क्योंकि 75 ही इसमें मौजूद है, 75 ही इसमें मौजूद है। इसका मतलब 75 लंबाई है, 75 ही चौड़ाई है। तो 75 से कितनी बार कट गया? ये तो कट गया आपका 10 बार, और 75 से कितनी बार कट गया? ये कट गया आपका 7 बार। तो टेलों की संख्या क्या होगी? 10 7 आपकी 70 होगी। तो इस कमरे में 70 टेल लगाई जाएंगी, जो कि डी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी के बराबर टेल लगाई जाएंगी, ठीक है ना। प्रेम सिंह यूपी पुलिस 2022 कह रहे हैं कि मेरे 12 क्वेश्चन हो रहे हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाऊं। देखो भैया साफ पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये जो क्लास आप देख रहे हो, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन को खोलिए। क्या? इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करिए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ, सारी क्लासेस की पीडीएफ। हमारे सारे टीचर अपनी पीडीएफ कहाँ देंगे? वहीं पर देंगे, ठीक है ना भाई। ये जो क्लास आप देख रहे हो, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलो और टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है ना। विपिन गुप्ता, काहे परेशान होते हो यार? पढ़ो यार बेटा। आगे आपका अगला सवाल क्या है? आपका अगला सवाल है कि x + 1/x बराबर 5 है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, और काफ़ी उम्दा क्वालिटी का सवाल है, बड़े लेवल का। ये ऐसे जीडी वगैरह पूछा जाता है। तो हमें बताना है क्या 3x बटे में 2x² माइनस के 2 माइनस के 5x बराबर आपका क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि सवाल को कैसे करोगे। आपको मैं बता दूं, ये जो सवाल बोर्ड पर दे रखा है इसको हमें सॉल्व करना है, और जब हमें इसे हमको सॉल्व करना है कब? जब ये कि जब x + के 1/x बराबर 5 है, तो इसका मान क्या होगा? सुनिएगा, मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ काय का, मैं इसमें भाग कर रहा हूँ काय का मैं इसमें भाग दे रहा हूँ काय का, मैं इसमें भाग कर रहा हूँ काय का 2x का। ध्यान देना, मैं 2x का भाग करूँगा पूरे सवाल में। तो अगर मैं 3x में भाग करूँगा काय का 2x का, तो गौर फरमाना बटे। फिर अगर मैं 2x² में भाग करूँगा काय का 2x का, ठीक है ना। फिर माइनस के 2 में भाग करूँगा मैं काय का 2x का। फिर माइनस के मैं 5x में भाग करूँगा काय का 2x का। तो देखो क्या कंडीशन रहेगी सवाल की करने की। आओ फटाफट चेक करते हैं। तो x से x कट जाएगा, x से स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x, ऊपर तो क्या बचेगा? ऊपर तो बचेगा आपका 3 बटे में आपका 2, और यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर प्लस है, या बीच में प्लस है, ये प्लस है। तो यहाँ पर बचेगा x + 1/x माइनस के 5 बटे में 2। सर ये तो बड़ा आसान हो गया सवाल। अब क्यों आसान हो गया? क्योंकि x + 1/x का मान क्वेश्चन में 5 दे रखा है। तो ऊपर तो हो जाएगा 3 बटे में आपका 2, और नीचे हो जाएगा 5 माइनस के 5 बटे में 2। तो ऊपर तो चल रहा है वही 3 बटे में 2, और नीचे आपका चलेगा 2 5 10 में से 5 गया तो 5 बटे में 2। तो 2 से कट गया 2। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया? 3 बटे 5 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना सर। आप यूपीपी में बहुत स्टूडेंट को सिलेक्शन कराए हैं सर, वो भी सर मैथ्स के लिए ले लो। थैंक यू भाई, शुक्रिया भाई। नवीन सर भी यार जी के बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 1 नंबर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा आप सभी से कि टीचर जो होते हैं वो सारे अच्छा पढ़ाते हैं। और जब हमने अपना चैनल बनाया था, मैंने अपने खुद ने जब कहीं से भी जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के, तो मैंने यही सोचा था कि मैथ के लिए बना लूँ, 15-20 दिन पढ़ा करके बढ़िया कोर्स निकाल दूंगा तो 1-1.5 लाख रुपये आराम से आ जाएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि भाई दूसरों की तरह अगर मैं भी करूँ तो फिर मेरे बारे में अंतर क्या रहेगा। पिछले एक बात माननी पड़ेगी आपको, पूरे यूट्यूब पर यूपी पुलिस के लिए मैथ्स पढ़ाने का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके बॉबी सर को है। सबसे पहले मैथ्स पढ़ाना हमने शुरू किया था, बाकी सारे लोग वैकेंसी की खबर आने पर क्लास शुरू करी थी, लेकिन मैं बिना वैकेंसी के पिछले 3 सालों से यूट्यूब पर पढ़ाई जा रहा हूँ। पढ़ाई लगभग मेरी 700 से 800 वीडियो हो गई होंगी अलग अलग चैनलों पर जाके अगर सर्च करोगे तो, ठीक है ना। अप्रोक्स आसार के आसपास मेरी वीडियोस यूपी पुलिस की आपको मिलेंगी, केवल यूपी पुलिस की। और यूपी जेल वार्डर में हमारी क्लास से लगभग 700-800 बच्चे सेलेक्टेड हैं, ठीक है। जीडी में अच्छे खासे नंबर है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है। करंट अफेयर हमारे यहाँ चलती है सुबह 7 बजे, हमारे एसपी राठौर सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर सुबह 7 बजे, इसको लिया करें, ठीक है ना। देखिए इसीलिए ना मैंने बहुत कुछ मतलब थोड़ा सा अपने दिल पर पत्थर रख करके ये फैसला लिया कि यार जैसे बाकी के चैनल है ना पूरे प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलाते हैं सारे सब्जेक्ट की, हम भी चलाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कल से हमने 16 अगस्त से हमने अपनी क्लासेस शुरू कर दी हैं और हमारे सारे सब्जेक्ट के टीचर अपने टाइम पर बढ़िया तरीके से मेहनत करा रहे हैं, ठीक है ना। आइए मेरे दोस्तों, चलिए दुआ करते हैं, बट आप क्लास को शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, साथ नहीं दे रहे हो आप लोग यार। एक साल, अगला सवाल क्या है, एक धनराशि 15 साल में 3 गुनी होती है। एक धनराशि 15 साल में 3 गुनी होती है, ध्यान देना, 15 साल में 3 गुनी होती है कोई राशि, है ना। अच्छा, कोई राशि 15 साल में 3 गुनी होती है। मैं कहता हूँ अगर राशि आपकी 100 है, अगर वो 3 गुनी होती है, अगर वो 3 गुनी होती है तो कितनी हो जाएगी आपकी, 300 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। तथा कितने साल में हो रही है, ये हो रही है आपकी 15 साल में, गौर फरमाना 15 साल में। सवाल है कि कोई राशि 15 साल में 3 गुनी हो रही है तो कितने साल में 5 गुनी होगी। मैंने कहा राशि यहाँ पर 100 है, अगर ये 5 गुनी होगी तो 5 गुनी का मतलब क्या होगा, ये आपकी 500 होगी। कितने साल में, वो कह रहा है कितने साल में, मैंने कहा भाई x साल में, ये लीजिए सर, ठीक है ना। कोई राशि 15 साल में 3 गुनी हो रही है तो 100 रुपये की राशि 300 हो गई, फिर वो कितने साल में, मैंने कहा भाई x साल में 5 गुनी होगी तो 500 होगी। अब सुन लो, अगर राशि 100 से 300 हो गई, इसका मतलब है राशि पर 200 रुपये ब्याज बढ़ गया होगा। अगर राशि 100 से 500 हो गई, इसका मतलब है 400 रुपये का ब्याज बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर कितना ब्याज बढ़ गया, 200, ये 200 ब्याज 15 साल में बढ़ेगा बराबर। यहाँ पर ये 400 ब्याज कितने साल में बढ़ेगा, मैंने कहा भाई x साल में बढ़ेगा। तो 200 दूनी 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 30। इसका मतलब कितने साल में होगी ये 30 साल में होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। 30 ईयर इट विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अर्चना चौहान, मुझे पता है अर्चना मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है। चलिए शेयर करके 50 तक एटलीस्ट क्लास को लेके चलो, ताकि, और एक बात और, अगर आप सभी बिल्कुल बेसिक से पूरा मैथ्स टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप शाम को 7 बजे आइए। यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, स्पेशली कांस्टेबल के लिए हमारी क्लास शाम को 7 बजे चलती है। लेकिन अभी चूंकि अभी हाल ही में आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर नवंबर में, इसीलिए मैं शाम को 7 बजे उसके लिहाज से भी पढ़ा रहा हूँ। और मेरे थंबनेल पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जीडी वाला मैथ्स, ठीक है ना। आइएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। मतलब कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और गाड़ी इस व्यक्ति को पार कर जाती है कितनी देर में, 10 सेकंड में पार कर जाती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है और गाड़ी को मिलता है 260 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, तो गाड़ी इसको पार कर जाती है, कितनी देर में पार कर जाती है, इसे पार कर जाती है 20 सेकंड में। इट इज़ अ कम्प्लीटली कॉमन सेंस। भाई जब गाड़ी जितनी ज़्यादा दूर, कोई भी रेल है, कोई व्यक्ति, कुछ भी हो, जब जितनी ज़्यादा दूरी तय करोगे समय उतना ज़्यादा लगेगा। तो आपने दूरी तय की है 260 मीटर की, तो आपको समय कितना ज़्यादा लग रहा है, आपको समय ज़्यादा लग रहा है कितने का, 10 सेकंड का। 10 सेकंड का समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा दूरी बटे में समय। दूरी 260 तय करी ज़्यादा, जब 260 दूरी ज़्यादा तय करी है तो समय आपका 10 सेकंड ज़्यादा है, तो चाल क्या होगी, चाल होगी आपकी 26 मीटर प्रति सेकंड। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। हमें बताइए गाड़ी की लंबाई, और गाड़ी की लंबाई को कहते हैं अपन दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय। चाल तो आ गई आपकी 26
और समय दे रखा है पहले कितना 10। तो फिर से वही आंसर आ गया। ओ माय गॉड, कितना गजब का सवाल है। 260 मीटर इट विल बी राइट आंसर। मतलब 260 मीटर लंबी तो गाड़ी है और 260 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को वो पार कर रही है। ठीक है ना सर, प्लीज प्रैक्टिस सेट की प्रोवाइड कीजिए पीडीएफ। अच्छा पीडीएफ, ओके। आज से देखो ये जो क्लास मैं आपको दिखा दूं, ये जो क्लास आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर मेरी क्लास चल रही है, इसका डिस्क्रिप्शन खोलिए तो यहाँ पर लिखा रहा होगा नीचे, ये देखो ये नीचे लिखा रहा होगा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ऑफ ऑफिसर मैथ्स क्लासेस। तो यहाँ पर टेलीग्राम पर यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर दो और जैसे जैसे क्लिक करोगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा और ज्वाइन होते ही आप इसमें पीडीएफ मिलेंगी। सारे टीचर अपनी पीडीएफ इसी में डालेंगे, मैं सभी सर को बोल दूंगा और मैं भी डालूंगा अपनी भाई। ठीक है ना, सबके लिए चीज़ें बराबर हैं। ओके, आइएगा। जो भी आप बच्चे आकर के ये बोलते हैं कि इस एग्जाम के लिए, ये एग्जाम के लिए, वो ये देखो, मुझे लगता है हो सकता है भगवान हो अपने आप में, हो सकता है विद्यार्थी हो, लेकिन इतना कहूँगा कि जब भी क्लास में आया करें तो 15 मिनट इत्मीनान से शांति से मेरी क्लास में पढ़ा करो, कंटेंट को देखा करें एक बार बस। और आपको लगता है कि क्या ये कंटेंट पुलिस का ही है तो फिर मुझे बताएं। ठीक है ना, यहाँ पर पढ़ाने के लिए मैथ्स पढ़ाने आता हूँ मैं, कोई पुलिस और इसका कंटेंट पढ़ाने नहीं आता, समझ रहे हो ध्यान से। जब मैथ्स पढ़ाएंगे तो उसमें कंटेंट ऑल ओवर कवर होगा आपका। मैंने पहले ही बोल दिया कि सुबह 8 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, अपनी एक्यूरेसी और टाइमिंग मैनेजमेंट या अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हैं मैथ्स में, तो आप इस 8 बजे वाली क्लास को ले सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल 15 क्वेश्चनों का, क्या मैं डेली की डेली 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराया करूँगा, जिसमें 90% क्वेश्चन को कंटेंट नया अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप सभी किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स को सिलेबस, मैथ्स को टॉपिक वाइज बेसिक से सीखना चाहते हैं, या आपका मैथ्स कमजोर है, आप मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं, या पहली बार पढ़ रहे हैं और मैथ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग शाम को 7 बजे आया करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 20,000 रुपये की राशि है, क्या सवाल कह रहा है क्या कि 20,000 रुपये की राशि है। सवाल को पढ़िए, सवाल कह रहा है कि 20,000 रुपये की राशि है जिसे 8% की दर पर उधार देते हैं एक निश्चित अवधि में, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 3328। मतलब 20,000 रुपये की राशि है, इस पर ब्याज कितना जोड़ा जाता है, 3328 रुपये का इस पर ब्याज जोड़ा जाता है। तो पैसा टोटल अमाउंट कितना बनेगा, ये तो होता है प्रिंसिपल, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब प्रिंसिपल, जब मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बनता है, अमाउंट बनता है। तो कितना बन गया, ये बन गया 23,328। मतलब जो 20,000 रुपये की राशि थी, मतलब जो 20,000 रुपये की राशि थी वो जाकर कितनी बन गई, वो जाकर बन गई आपकी 23,000, क्या वो बन गई 23,300 आपकी 28। कब बन गई, जब ब्याज की दर आपकी 8% है। मतलब 100 रुपये की राशि कितनी बन गई, यहाँ पर 108 बन गई। क्यों, ये तो होता है प्रिंसिपल, ये क्या होता है आपका अमाउंट अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पी हो गया, ये आपका ए हो गया। भाई 8% का मतलब क्या है, 8% का मतलब है कि 100 रुपये की राशि पर 8 रुपये ब्याज मिला, राशि बन गई 108। कायदे से राशि कितनी है 20,000, 20,000 रुपये की राशि पर 3328 ब्याज मिलकर राशि बन गई 23,328। अब इसे सॉल्व कर लो दोनों जगह पर। इसे मैं 2 से काटूंगा, 2 पंच 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटूंगा 2 से 50 बार, 2 से काटूंगा 25 बार और 2 से काटूंगा मैं आपको 27 बार। ठीक है, कट गई 27 बार कट गई आपकी। ये यहाँ पर 25 अनुपात क्या बन गई आपकी 27 बन गई। अब जब ये 25 अनुपात 27 बनी तो इसको भी 25 और 27 में ही तोड़ना पड़ेगा, एनी हाउ कंडीशन। ठीक है ना, अब 25 में तोड़ना पड़ेगा तो कैसे तोड़ेंगे, किसका मल्टीप्लाई करें। मुझे लग रहा है बात 8 से बन जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई नहीं बनेगी, क्या कर सकती है संख्या। दो से काटूँ तो ये कटेगा, 2 एकम 2, ये कटेगा आपका 10,000 बार कट गया। ठीक है, फिर 2 से काटूंगा 2 एकम 2, फिर ये 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 चौके आपका 8, फिर 2 से काटूंगा तो 2 पंच 10, 500 आ गया, नहीं 5,000 आ गया। फिर 2 से काटूंगा 2 पंच 10, 2 अट्ठी 16, 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, ये 2500 हो गया। फिर 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 16 दूनी 29, 16 आ गया। 2500 और 29 16, यस बात बन चुकी है आपकी। मुझे लगता है बात बननी चाहिए,
मुझे लगता है बात बननी ही चाहिए। 2500 2500 2500 2500 का मतलब क्या होता है? 2500 का मतलब होता है 50 का स्क्वायर, और 2916 का मतलब क्या होता है? 54 का स्क्वायर। इसका मतलब है यही तक छोड़ दो इस सवाल को, ये भी हो रहा था 50 अनुपात आपका 54, यहाँ पर 50 54 है और यहाँ पर ही 50 54, पावर कितनी है? 2। इसका मतलब समय क्या होगा आपका? 2 साल होगा। यस 2 साल आ जाएगा। सर जी 8 से कट रही है सीधी सीधी, कोई बात नहीं है। अगर नहीं बैठ रहा तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर लो आप भाई। जब नहीं बैठ रहा तो चतुर क्यों बनो? गलत करने से अच्छा है थोड़ा तो दिमाग लगा लो। यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है भैया? कोई भरोसा नहीं कर सकते, मुझे तो कोई भरोसा नहीं है कब आ रही है। मैं क्यों झूठ बोलूँ आपको? जब मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है मैं तभी वीडियो बनाता हूँ, आगे वरना मैं कभी कोई वीडियो बनाता ही नहीं। और मेरी वीडियो सबसे कमाती होंगी, देख लो यूट्यूब पर पुलिस की भर्ती को लेकर के सब बना देते हैं, रोज़ रोज़ व्यूज बना देते हैं, तब आके लाते हैं। मैं तो मुझे कोर्स ही नहीं बेचना ना, सिर्फ कोर्स बेचना होता है वो फर्जी, अगर कुछ भी बेवकूफ़ बना देते हैं बच्चों को। आइएगा देखते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। शेयर वेयर आप कर नहीं रहे हो, बेइज्जती करने के पूरे मूड में बैठे हो आप तो, है ना। सवाल है किसी वस्तु का अंकित मूल्य के 90% पर बेचने पर 7% की हानि होती है। वाह क्या बात है। अंकित मूल्य के 90% पर बेचेंगे। अंकित मूल्य का मतलब हो गया MRP, सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया, बेचने का मतलब क्या हो गया SP। अंकित मूल्य के 90% पर बेचा। अगर अंकित मूल्य 100 है तो बेचा कितने में? 90 में। वो कह रहा है कि लॉस हो गया 7% का। लॉस कब होता है? CP और SP पर होता है। अगर CP 100 है तो SP कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा, तभी तो 7 का लॉस होगा। लो जी लो कर लो बात, मामला एकदम क्लियर सा लग गया मुझे तो। यहाँ पर SP हो गया 90 और यहाँ पर SP कितना हो गया? 93, जबकि SP बराबर होना चाहिए। उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा? अंकित मूल्य पर बेचने से, अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा? अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा? ये तो 10 का जा रहा है यार। 10 बटे में 90, 1 बटे में 9, 1 बटे में 9 इंटू 100 करेंगे 11:1/9। नहीं 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 नहीं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 90% पर बेचने से 7% की हानि होती है। अगर जब आप किसी वस्तु को 90 में बेचोगे तो आपको लॉस होगा कितने का? 7% का लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? 7% का आपको लॉस होगा। लॉस किस पर होता है? आपका CP पर होता है। ओहो ओके भाई, हो गया सवाल का आंसर आ गया। देखो कैसे करेंगे। MRP अंकित मूल्य आपका 100, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 90। अगर क्रय मूल्य पर 7% की हानि होगी तो कितने? 93 में बेचेंगे। 93 में बेचेंगे और बेच कितने में? आप यहाँ पर 90 में। तो CP क्रय मूल्य क्या होगा? CP आपका हो जाएगा 90 इंटू के 100 बटे में क्या हो जाएगा आपका? 93। अब सवाल कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो कितने % का लाभ होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा? MRP होगा, और MRP बोले तो क्या होगा आपका? 100 होगा। इसे खरीद के इतने में बेचेंगे तो बताओ प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? ये तो देखिए थोड़ा सा इधर उधर चला गया सवाल। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 9300, डिफरेंस करेंगे तो 9300 में से 9000 गए तो कितने बचे? 300। हो जाएंगे आपके 300 बटे में 9000 बटे 93 इंटू के 100। 1 2 3 और 1 2 3, 3 से 10 बार और 3 3 9, और 3 से कटेगा कितनी बार? 3.33 आएगा। 3 पॉइंट कुछ आएगा। 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो मतलब ये आपका आंसर बैठना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका ए, क्योंकि 3 पॉइंट कुछ आपका आंसर यहाँ पर बैठेगा। 3 पॉइंट कुछ यहाँ पर क्या बैठेगा? आपका आंसर बैठेगा भाई। क्लियर? ठीक है, 3 पॉइंट कुछ आएगा। सर मैथ्स तो सभी लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बट सबसे अलग पढ़ाओ एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर तुम्हें पता है कि एग्जाम एक्सपेक्टेड क्या होता है तो फिर तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं बेटा साहब। तो ये बात तो यही है, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है कि एग्जाम में क्या क्या आता है, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, बाकी मुझे इतना पता है कि अगर जिसने मेरी शाम को 7 बजे वाली क्लास ले ली वो स्कोर कर जाएगा मैथ्स में। प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस क्लास इसलिए कराई जाती है ताकि आपकी टाइमिंग और एक्यूरेसी अच्छे से बढ़ जाए। ठीक है ना। सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल है क्या? समांतर श्रेणी दे रखी है 2 7 12। समांतर श्रेणी है आपकी 2 7 और 12 और हमें इसका क्या बताना है? 10वां। क्या हमें इसका 10वां पद बताना है। अब सुन लीजिए,
समांतर श्रेणी के पदों का मतलब होता है टी एन। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस के वन इंटू के डी। ये लॉजिक होता है समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने का। किसी भी समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करने का ये ट्रिक होता है। तो टी हमें 10 ज्ञात करना है बराबर ए का मतलब हो गया 2 पहला नंबर प्लस एन माइनस के वन मतलब 10 माइनस के वन इंटू के डी। डी होता है इनका डिफरेंस कितना हो गया 5 इंटू कितना हो गया 5। तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू के 5। 9 5 45 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 47। तो 47 आपके सवाल का उत्तर मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर किसको टच करेगा, सी को मैच करेगा आपका राइट आंसर। HTM अभी सर मैं कई दिन से आपका चैनल खोज रही थी, जरूरत ही नहीं है। आप सब लोग मेरे देखो, अगर आप सभी मेरे से पर्सनली कनेक्टेड हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे FB पर मैं डेली चीज़ें डालता रहता हूँ क्लासेस के बारे में, तो आप लोगों को आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है ना। देखो चलिएगा आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, फटाफट देखिएगा। यदि एक संख्या को 7 से भाग करें, कोई भी नंबर है, अगर इस नंबर को अगर जैसे कोई नंबर है आपका x है, क्या है कोई नंबर है आपका x है, अगर इसे 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा शेषफल। तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा, और अगर किसी संख्या को 7 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 4 आएगा। अब कह रहा है उस संख्या के वर्ग को, संख्या वही है x, लेकिन इसका क्या करना है, वर्ग करना है। इसके वर्ग को 7 से भाग करना है। तो देखिए क्या होगा, याद रखना जब किसी संख्या को जितना बढ़ाया जाता है उसका रिमाइंडर उतना ही बढ़ता है। संख्या वही की वही है, केवल उसका वर्ग हो रहा है, इसका मतलब है उसके रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा वर्ग। और 4 का वर्ग क्या होगा 16, और 16 में दोगे 7 का भाग, तो आंसर क्या 7 दूने 14 और 2 16, फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। शेषफल आपका 2 होगा। 2 ऑप्शन ए इट विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए इट विल बी राइट आंसर इन द सवाल। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो गधाओ नालायको। 2 आ गया भाई, ठीक है ना। आप सब लोग इत्मीनान से पढ़िए, तसल्ली पूर्वक पढ़िए, आपको कंटेंट में कहीं भी क्वालिटी में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना एफर्ट्स लगाएं बस क्लासेस में। अगला सवाल है कि 10,000 रुपये की राशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया है। 2 साल के अंत में साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा। वो माई गॉड, इसमें कोई सवाल है क्या। 10,000 रुपये की राशि है, इस पर 15% से मतलब 15/100 2 साल का ब्याज बताना है। तो कटा 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 और कटा, 15 30 30 इंटू 100 क्या हो जाएंगे 3000। तो 3000 इट विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी। 3000 इट विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका उत्तर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ भाई, धुआं धुआं करोगे नहीं करोगे। आइएगा आगे आगे चलते हैं। अगला सवाल है किसी चतुर्भुज के 4 कोण हैं 4:9:11:12। देखिए तो आपको मैंने कई बार बता दिया, फिर समझा दूं एक बार और कि इस क्लास में हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, और प्रैक्टिस करा रहे हैं जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड किसी भी, देखिए आपके मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं अर्थमेटिक एडवांस को मिला करके, उन पूरे मैथ्स में से मिला करके मिक्स टॉप 15 क्वेश्चनों का मैं सेट, क्या डेली की डेली यहाँ पर 15 प्रश्नों का सेट यहाँ पर मैं कराया करूँगा आप सभी के लिए। आप लोगों को फोकस करके पढ़ना, नोट्स बनाने अच्छे से भी, ठीक है। चलिए, ये चतुर्भुज के 4 कोण हैं, इनका अनुपात दे रखा है 4:9:11:12। तो चारों कोणों के अनुपातों का योग कितना बैठेगा, ये योग आपका बैठेगा, देखो क्या 11 और 9 20, 20 और 24, 24 25 26, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इन अनुपातों का चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दे रखा है, इस अनुपात का योग क्या हो गया आपका 36, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो कितने गुना हो गया, आपको 10 गुना हो गया। अब कह रहा है क्या सबसे बड़ा कोण किसके बराबर, सबसे बड़ा कोण 12 है, ये भी अगर 10 गुना करेंगे तो कितना होगा 120, 120 इट विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी। आप बस एक कॉपी लीजिए, उस पर नोट्स बनाइए, सुबह की क्लास के अलग, शाम की क्लास के अलग कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए प्रैक्टिस सेट 1, पूरा मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे क्वेश्चन उतारिए और उसके जो आंसर मैं कराता हूँ नोट्स बनाइए। फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस नंबर ऐसे करके आपके पास बहुत सारे क्वेश्चनों का कंटेंट, मिक्स क्वेश्चनों का कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। सारे प्रश्न अपडेटेड और नए हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा। है शाम को 7 बजे वाली में टॉपिक वाइज चलिए, नंबर सिस्टम क्लास नंबर 1, नंबर सिस्टम क्लास नंबर 2, ये ऐसे करके बनाइए, ठीक है ना। चलिए
सचिन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाते हुए वापस लौट के आता है। उसे टोटल औसत चाल बतानी है, औसत चाल एवरेज स्पीड। आपको बता दूं कि औसत चाल बराबर क्या होता है। औसत चाल बराबर आपका होता है बेटा क्या, 2x भाई अपॉन x प्लस y। x का मतलब पहली चाल, y का मतलब दूसरी चाल। 2 इंटू के 80 इंटू के 50 बटे में 80 प्लस के 50, तो ये तो हो गया 130 हो गया। 0 से कट जाएगा आपका 0। अब कोई किसी से कटेगा नहीं, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 800 और 800 बटे 13 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देख लो। 13 6 78, 2 20 हो गई है, 20 हो गए तो 13 कम 13, 61 पॉइंट। ये ऑप्शन नंबर आपका ए, 61 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है ना। थैंक यू भाई विद प्रिपरेशन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है ना, बस आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना वैसे हमारा चैनल को, तो मज़ा ही आ जाए यार। सारे टीचर की क्लास देखा करो, इसीलिए ना मैंने अपना चैनल मतलब अपनी क्लास नहीं रखी है, सभी क्लास रखी है। क्यों मुझे पता था अगर मैं अपनी क्लास रखूंगा इजीली 1-1.5 लाख रुपये कमाई लूँगा मैं, तो आप मेरा कोर्स ले लोगे, पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। महीने में 2 महीने में एक भी कोर्स भेज दूंगा तभी मेरा खर्चा चल जाएगा। लेकिन फिर आपके लिए मैं कर क्या पाया, जबकि मुझे को तो आपके दिल में विश्वास और प्यार जगाना है, तो लगना चाहिए ना बॉबी सर ने कुछ किया। तो इतनी बड़ी टीम, छोटी मोटी टीम नहीं है, 5 से 6 लोगों की टीम है जो लगभग आपको डेली 12 घंटे से 11 से 12 घंटे के फ्री क्लास आपकी देगी। और एक बात और, आज रात 9 बजे से यूपीजी की क्लास स्टार्ट हो रही है, उसको लेना मत भूलना भाई। ठीक है ना। आइएगा, ए अकेला किसी काम को करता है 30 दिन में तथा बी अकेला उस काम को करता है आपका 24 दिन में। तो 30 का और 24 का हम निकालेंगे एलसीएम। सर एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम ही क्या होता है हमारा काम होता है। ए किसी काम करेगा 30 दिन में, बी करेगा 24 में, तो 30 और 24 का एलसीएम लासा इनका काम होगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 120, मतलब काम 120 है, तो 3 चौके 12 और 24 पंज 120। सवाल करा है कि ए और बी दोनों मिलके काम को कब करेंगे, ए और बी दोनों मिलके काम कितना दे रखा है 120, दोनों को मिला दो, 5 और 4 आपका 9, ये तो कट ही नहीं रहा, कैसे कर दिया ये, 3 चौके 12 24 पंज 120, 30 चौके 120। ठीक है, 3 से कट जाएगा 40 बार और 3 से कट जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 13 सही 1/3, 13:1/3 आएगा। मामला मतलब गड़बड़ है, मामला मतलब गड़बड़ है, ये ऑप्शन में मामला गड़बड़ लग रहा है भैया, क्योंकि लघुत्तम 120 आएगा, 24 पंज 120 और 30 चौके 120, 5 और 4 आपका 9, 9 से कटेगा 40 बार, 3 बार कटेगा, 13 से 1/3 आएगा, 13 से 13:1/3 इज राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर भी। ठीक है, लॉक करें, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला देखिएगा सवाल, जब क्रेमुल 950 है, क्रेमुल मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस आपकी 950 है तथा विक्रयमूल्य सेलिंग प्राइस आपकी 1140 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का आपको गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, सॉल्व कर लो इसको। कट गया 19 पंजे 95 और 19 6 114, 5 की वस्तु 6 की होगी, तो प्रॉफिट लाभ हो गया कितने का, 1 का हो गया, तो 1 का लाभ हो गया 5 पर, परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो 20 पंजे 100, तो कितने परसेंट का लाभ आया, ऑप्शन नंबर डी आपका लाभ आया, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है ना। देखिए हर तरीके का क्वेश्चन है आपका, जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में पेपर में 3 प्रकार का लेवल आता है, एक तो इजी, एक मॉडरेट, एक थोड़ा सा टफ। तो वैसे ही मैं भी यहाँ पर आपके लिए 3 प्रकार के लेवल के सवाल दे रहा हूँ, थोड़े इजी, फिर थोड़े मॉडरेट, कुछ अच्छे लेवल के सवाल भी। जैसे ये अच्छे लेवल का सवाल है आपका, एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, 2400 रुपये में बेचा, 20% का लाभ हुआ। ध्यान देना, जब 20% का लाभ होगा इसका मतलब 120% होगा, 120% होगा। ध्यान, इसको हटाओ, जब 2400 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, मतलब इसकी वैल्यू है 120 है बराबर। लेकिन जब 2600 में बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, यहां पर मैं लिख दिया 100 प्लस का x, क्योंकि देखो आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, परसेंटेज पर अगर कोई गणना होती है, किसी सवाल में परसेंटेज आता है तो उसकी गणना अपन लोग 100 पर करते हैं, तो प्रॉफिट को तो जोड़ते हैं और लॉस को करते हैं माइनस। अगर परसेंटेज में लाभ है 100 में जोड़ते हैं और हानि है 100 में से घटाते हैं। ठीक है, अब देख लो, इसका मतलब होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। ये तरीका होता है क्या कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो हो जाएगा 120 इंटू के 2600 बटे में आपका 2400 बराबर आपका होगा 100 प्लस आपका x। ठीक है ना, x हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो दोबारा में होगा 1 2 1 2 24 पंजे 120, 26 पंजे
5 6 30 5 130, ये हो जाएगा 130 बराबर क्या होगा 100 + x होगा। मतलब ये संख्या 100 से कितनी प्लस है सर 30 प्लस है। इसका मतलब 30% आपके सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका सी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपनी डेली की इस क्लास में डेली के डेली इस क्लास में मैं 15 क्वेश्चनों का एक सेट आपके लिए यहाँ पर मैं करवाऊंगा। 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, बाकी बच्चे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना भाई। हमारी ये क्लास रोज चलेगी सुबह 8 बजे। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी एग्जाम आपको देना है, किसी भी भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं और मैथ में स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एक्यूरेसी और टाइमिंग बढ़िया टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। ये क्लास आपकी रोज होगी, ये मैथ की प्रैक्टिस क्लास है। इसमें डेली 15 प्रश्नों का सेट हुआ करेगा, जिसका आप नोट्स बना सकते हैं 15 में।